तो यहाँ आप सबसे पहले देखना कि हमने यहाँ देखना है कि सबसे पहले प्लैनेट्स को देखना है। ठीक है, सूर्य से लेकर के नीचे तक के प्लैनेट यानी कि राहु केतु तक। तो उसमें क्या होगा, जैसे पहले हमने देखा कि ग्रहों के कार्यश भाव कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रहों के, सॉरी, पहले देखा भावों के कार्यश ग्रह कैसे निकाले जाते हैं, और अभी देखेंगे कि ग्रहों के कार्यश भाव कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले नियम है, आप नियम नोट डाउन कर लीजिए, मैं नियम आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है वो नियम है, जो ग्रह है, ठीक है, वो किसका, जो उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो कौन है। ठीक है, ग्रहों का नक्षत्र स्वामी कौन सा ग्रह है, और उसकी ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन से भाव में। यहाँ पर हम स्टार लोड की ऑक्यूपेंसी को देखेंगे। अगर मैं यहाँ लिख भी दूं तो थोड़ा जगह कम है, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार। यहाँ पे आपको नज़र भी नहीं आएगा एक्चुअली ये। तो आप जब आप अपने कॉलम बनाएंगे तो उसके अंदर आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, मतलब कहाँ बैठा हुआ है। सेकंड में आएगा ऑक्यूपेंसी ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट को हम देख रहे हैं, कि जैसे सूर्य का देख रहे हैं तो सूर्य कौन से भाव में बैठा हुआ है। थर्ड हम देखेंगे कि ये जो स्टार लॉर्ड था, ठीक है, कि सूर्य कौन से ग्रह के नक्षत्र में है, यानी कि वो ग्रह नक्षत्र स्वामी कौन है। तो उसके जो भाव आएंगे, उसके हाउसेस की ऑक्यूपेंसी, यानी कि उस स्टार लॉर्ड के हाउसेस की ऑक्यूपेंसी यहाँ पर आएगी। फोर्थ में आएगा, इनको बोलते हैं लेवल 1, 2, 3 और 4। फोर्थ के अंदर आएगा जो प्लेनेट था, जैसे हम सूर्य का देख रहे हैं तो वो कौन से भाव में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य के भाव कहाँ पर हैं, यानी कि सूर्य की एक ही राशि है, तो सूर्य की वो राशि कहाँ पर है, यानी कि प्लैनेट्स ऑक्यूपेंसी, पहले प्लैनेट्स हाउस ऑक्यूपेंसी, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये चार लेवल हैं हमारे पास, इनका हमें देखना होता है। ठीक है, चलें आगे। सर जो सेकंड वाला बताया है, हाँ जी। पहला तो है ग्रहों का नक्षत्र स्वामी कौन है और किस भाव ओके में बैठा है। जी। सेकंड वाला कौन सा है? प्लैनेट सेकंड, लिखा आपने। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। अब देखिए हमने बात की प्लेनेट की, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सन। क्लियर है। तो हम्म। अब ये D1 चार्ट है, ये है KP चार्ट। हमने बात की थी कि हमें ग्रहों के पोजीशन का पता KP चार्ट से चलता है, कि वो कहाँ बैठा है, कौन से भावों में उसकी राशियां हैं। क्लियर है। और इस D1 से, यानी कि राशि चार्ट से, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो कौन सी राशि के अंदर है, उस राशि का स्वामी कौन बना हुआ है। ठीक है, उस राशि स्वामी के ऊपर या फिर उस प्लेनेट के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, ये तीन चार चीजें हम D1 से देखते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक भाव चलित चार्ट है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि भाव की जो राशियां हैं, भाव के अंदर जो राशियां हैं, क्या वो रिपीट हुई हैं, एक्सटेंशन हुई है या नहीं, या डिसअपियर हुई है या नहीं, या ग्रह की एक्चुअल पोजीशन क्या है, वो हमें KP चार्ट से पता लगेगा। और D1 चार्ट जो है वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि वो राशि किस राशि के अंदर है। ओके, और कौन सा ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डालता है, किसके साथ वो कंजंक्शन यानी कि युति के अंदर है। इन तीन चीजों का D1 से पता लगता है। तो राशि देखने के लिए आप देखेंगे D1, और भाव देखने के लिए आप देखेंगे KP चार्ट। ठीक है, अब सन का हम लेते हैं एग्जांपल। अब हम कहते हैं कि सन के बारे में अगर हम देखें तो उसका स्टार लॉर्ड की ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है। अब सबसे पहली बात यह है कि क्या आपने कुंडली बना ली है एस्ट्रोसेज में या नहीं। नहीं, ऐसे से नहीं मिल रहा है सर। चलिए कोई नहीं, बात नहीं, अपने मैं मॉडल आपको पे डिग्री जाएंगे। बता देता हूँ प्लेनेट की, क्योंकि मैंने बना रखी है। तो डिग्री जो है, सन की डिग्री है 318 डिग्री 21 मिनट 11 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 311 मिनट, तो यानी कि सन कितना
चल चुका है। ठीक सर। है, कितने भाव वो चल चुका है यहाँ से। सर एक मिनट, कुंडली बना लेते हैं। हाँ जी। ऐसे समझ में आएगा। मैंने कहा कुंडली बना लेते हैं। कुंडली बना दो। मोबाइल में। हाँ बना लीजिए। मोबाइल में बना लेते हैं, हाँ जी। बना लीजिए, बना लीजिए। सेकंड मार्च 68। ये जो कुंडली है ना, ये जो पर्सन है जिनकी ये कुंडली है, चार्ट है, इन्होंने मुझसे अभी लगभग हफ्ते पहले अपनी कुंडली दिखवाई थी। तो मैंने इनको ये बोला था कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ड्राइव आपने स्लोली करनी है। तो आज मुझे इन्फॉर्मेशन आई इवनिंग में कि इनको सुबह माइनर अटैक आया है। ठीक है। तो ये मैंने केपी से ही देखा था बेसिकली। तो उसके हिसाब से मैंने इनको बताया था। इनकी वाइफ का फोन आया था तो बना ली सर। हो गया है। बना ली कुंडली। हाँ अच्छा, जी। चलिए अब हम देखते हैं सन का। तो सन के लिए आप देखिए प्लैनेट्स के चार्ट के अंदर जाकर देखिए। ठीक है, राशि चार्ट, राशि चार्ट से आगे है क्लाउड लिखा होगा, क्लाउड के आगे प्लैनेट या ग्रह लिखे होंगे। तो वहां पर अगर आके आप देखते हैं तो असेंडेंट से नीचे सन लिखा होगा, उसके आगे डिग्री लिखी है। ठीक है। तो वो जो लिखी है। डिग्री है अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सन 318 डिग्री पर है, 11 मिनट हैं और 21 मिनट हैं और 11 सेकंड हैं। आपके में थोड़ा डिफर कर सकता है, आगे नहीं, पीछे। आ रहा है 318 ही आ रहा है आज अच्छा, तो। वेरी गुड, क्या तीन बात सौ है। अठारह ठीक है। 21 मिनट और 9 तो सेकंड। जी, तो ये इसकी डिग्री आई। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 300 वो पार कर चुका है, इसका मतलब 10 10 भाव, तो 30 डिग्री का एक भाव है, तो यानी कि 10 पार कर चुका है तो 11वें भाव में आ गया। तो इसका मतलब सन की जो डिग्री है अगर हम देखेंगे तो वो 18 डिग्री 21 मिनट और कितने सेकंड है, 11 सेकंड है। ठीक है, ये इसकी डिग्रीज आई। तो हम ये देखेंगे अगर आपके पास वो चार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें 1 से लेकर के 249 का टेबल था और उसमें ग्रह के बारे में बताया था कि अगर किसी भी ग्रह की डिग्री इतनी है तो वो कौन सी राशि के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि सूर्य 18 डिग्री कैसे बताया आपने ये? कुंभ राशि के अंदर है। ठीक है, तो कुंभ राशि के अंदर सूर्य को देखें कि वो 18 डिग्री 21 मिनट पर कौन से ग्रह के नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, ये आप देखेंगे। ठीक है। तो आप चलिए फिलहाल जो है मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ इस टेबल के ऊपर ही जो हमें मोबाइल में मिला है। तो ये कहता है कि सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है। ठीक है। तो अब सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है। राहु और केतु के विषय में या किसी भी ग्रह के विषय में एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो हम देखेंगे, यानी कि वो कौन से भाव में है। अब हमने देखा कि सूर्य की बात कर रहे हैं हम, सूर्य के स्टार लॉर्ड को देखना है, वो मिला हमें राहु। क्लियर है। अब राहु जो है वो कहाँ बैठा हुआ है इस केपी चार्ट के अंदर। हमने देखा कि राहु की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। कहाँ पर, 12वें भाव। ठीक है, हम्म। हमने लिख दिया 12। क्यों, क्योंकि हमने देखी उसकी ऑक्यूपेंसी कौन से भाव में है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लेनेट है सूर्य, अब प्लेनेट की ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है। सूर्य मिला हमें 11वें भाव में, तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब आप बताइए कि हाउस की ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है, जो ये प्लेनेट राहु था, इस राहु की राशियां कहाँ पर पड़ी हैं, बता सकते हैं आप। सर राहु की राशि तो होती नहीं। वेरी गुड। तो राहु की राशि ही नहीं है तो ये ब्लैंक है, क्योंकि हमें स्टार लॉर्ड की राशियां देखनी है वो कौन से भाव में है। तो यहाँ पर राहु को देखा तो उसकी राशियां ही नहीं है, तो ये हमारे पास कॉलम ब्लैंक आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स हाउस ऑक्यूपेंसी, यानी कि प्लैनेट्स के हाउसेस कहाँ पड़े हैं। ये ऑक्यूपेंसी यहाँ पर कहना गलत होगा, यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो प्लेसमेंट कहेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे प्लेसमेंट, हाउसेस प्लेसमेंट, या साइन प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कहना। मैं ये बाद में हटा दूंगा, लेकिन आप खुद यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पर आप लिख लीजिए साइन प्लेसमेंट।
ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको देखता हूँ, हटा के कोशिश करता हूँ। स्टार लॉर्ड की प्लेसमेंट। स्टार लॉर्ड के जो हाउसेस यानी कि राशियां होंगी, अब जैसे यहाँ पर राहु की राशि नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उसकी तो कोई राशि नहीं है, तो उसकी कोई प्लेसमेंट नहीं देखी जाएगी साइन की, ठीक है ना। साइन प्लेसमेंट आप कह सकते हैं स्टार लॉर्ड, इस साइन की प्लेसमेंट, ठीक है। स्टार लॉर्ड्स साइन प्लेसमेंट। ये थर्ड में लिखना सर? और यहाँ पर आएंगी जो हाँ। प्लेनेट है, प्लैनेट्स साइन प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो ये है रूल। अब सूर्य की प्लेसमेंट देखिए, उसकी सूर्य का जो साइन है जिस जो कि लियो है, वो केपी चार्ट के अंदर कहाँ पर है। क्योंकि मेष लगन की कुंडली है, तो सूर्य की साइन हुआ सिंह, तो वो सर ये तो दोनों एक ही बात नहीं होगी? कहाँ पर मैम। स्टार, सर थर्ड वाला जो आपने बोला स्टार लॉर्ड राशि की प्लेसमेंट, और ओके, उसके बाद आपने बोला प्लैनेट राशि प्लेनेट हुआ प्लेसमेंट, सन, मतलब? स्टार लॉर्ड हुआ राहु, सूर्य तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि प्लेनेट की ऑक्यूपेंसी कहाँ पर है, वो है 11वें अच्छा, भाव। ये कौन से भाव में है ये लिखना है? बिल्कुल, हाँ ठीक जी हाँ है। जी, आप इसको ना एक ओके। सिंपली सिंपली एक प्लेसमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए मैं, अभी तो आपने लिख कॉलम बाय लिया सर, कॉलम, लिख लिया, आगे सुनिए। मेरी बात लिख सुनिए, लिया। मेरी बात सुनिए, ठीक है, हाँ जी। आपको उस तरह से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे हमने देखा कि सूर्य है, उसका स्टार लॉर्ड कौन बना, वो कहाँ बैठा है, राहु है 12वें भाव में। उसके बाद आप तीसरे कॉलम पे आ जाइए, ठीक है, चौथे कॉलम पे, वहां देखिए कि राहु की राशियां कहाँ हैं, राहु की कोई राशि नहीं है तो ब्लैंक। अब आप सन की पोजीशन देखिए, सन कहाँ पर है, वो 11वें भाव में है। सन की राशियां कौन से भाव में है, 5वें भाव में है। आप यानी कि स्टार लॉर्ड की पहले प्लेसमेंट देख लीजिए, उसकी राशियां देख लीजिए, फिर सन की प्लेसमेंट देख लीजिए, फिर उसकी राशि देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से देखना। इस तरह से आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ज्यादा टफ रहेगा नहीं। क्लियर है। हाँ जी। अब ठीक है, अब देखिए मैं सारे प्लैनेट्स को नहीं बताऊंगा, आप मुझे सिंपली बताइए कि राहु के बारे में बताइए। यहाँ पे मैं राहु लिख सर देता उनका मैसेज कर रही हूँ। हूँ, समझा कोई भी मैम। बताइए आप में से। सर क्या बताना? ठीक है, अब राहु की बारे में बताइए अभिलाष मैम। उसके बाद फिर केतु क्या बताएंगे, मोनिका मैम, ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए राहु की डिग्री देखिए आप कितनी है, डिग्री देखेंगे तो थ्री उससे आइडिया फिफ्टी हो। सेवन 57, थ्री 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 फिफ्टी फिफ्टी सेवन सेवन यानी कि वो थ्री 12वें भाव में फिफ्टी हमें दिख रहा है कि वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, उसकी अब डिग्री कितनी लगती है आपको, कितनी डिग्री होगी, वो 11 घर पार कर चुका है, इसका मतलब 11 × 30, क्योंकि 30 डिग्री की एक एक भाव होता है, 11 हाउसेज, यानी कि वो बना 330 डिग्री वो क्रॉस कर चुका है। और राहु की जो डिग्री आई, वो आई 27 डिग्री। क्लियर है। तो अब 27 डिग्री पे, ये थोड़ा सा मुझे एक बार ना सेवन। पता नहीं चलता मुझे था भी यही वाला 11। पॉइंट क्लियर हो रहा सर, देखिए जो हमने आप किसी बता का, हमने रहे हैं। हमने इसके बारे में सबसे पहले समझा था मान लो सूर्य था सर, मान लो सूर्य 318 था। तीन सौ ठीक है, अठारह तो ठीक है। 18 पे था अब देखिए तो मैं हाँ। यहाँ पर, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नहीं नहीं, वैसे ही बताओ सर, क्योंकि हम लोगों ने ये निकाल रखी है ना कि अपनी दूसरी निकालती नहीं है। नहीं सर, की आप बात सही समझाओ है, वैसे। ठीक 360 है, डिग्री का राउंड होता है ना, अब देखिए 360 डिग्री का राउंड होता है। 10 भाव वो पार ठीक है। कर चुका, 30 डिग्री 10 भाव, हाँ। भाव है, तीन हाँ। सौ तीस ठीक है। डिग्री बनती हैं, तो यानी कि वो दस हाँ। घर पार करके आ चुका, तो 300 इसमें, ठीक है, अब समझ आ गई सर। 300 वो 300 उस टाइम आएगा। समझ नहीं आई थी तो मुझे, हाँ। 300 निकाल दीजिए, कितना बचा, यहाँ हम्म। पे बचा आपके पास 18 डिग्री 21 मिनट 18 डिग्री। और 11 सेकेंड, तो यानी कि जो सूर्य हाँ, की डिग्री है वो इतनी आई, 11वें भाव। ठीक है। तो अब इसको ठीक है। देखना है कि ये जो अगर आपके पास एक तो से टाइम लेकर से। 249 का टेबल है, तो आप उसमें देखेंगे कि सूर्य कुंभ राशि के अंदर 18 डिग्री पर है, तो वो कौन से नक्षत्र के अंदर है, ठीक है ना, नक्षत्र स्वामी उसका कौन बना, स्वामी कौन बना है, तो वो ये जो देखिए आपने वो डिग्री वाला दिया हुआ है, हाँ जी, जो आपने डिग्री वाला दिया हुआ है वो। हाँ जो 1 से लेकर के 249 का एक टेबल दिया था मैंने आपको, हाँ ध्यान, जी, हाँ जी, दिया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, आप ना प्रिंट निकाल के रख लेना, जितने भी मैं जो भी मैंने देखा हुआ सर, मैं उसी जी, में देख के कर रही ठीक है, उसके अंदर आपको हूँ। अब राहु पाइसिस में है, तो वो 330 तो पार कर चुका है। बिल्कुल, यही बता रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी, हाँ। अब उसका देखिए कि नक्षत्र स्वामी कौन बना है। वैसे तो इस टेबल में हमें दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपकी ना एक आपको साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज आपके पास कुछ टेबल नहीं है, मैं ठीक है, आपके पास वो ये बैठ चार्ट है,
ठीक ठीक है, आपके हम्म, पास तो एक लेकर के आया है जिसमें डिग्रीज मेंशन है, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा प्लेनेट की डिग्री देखने के बाद कि ये प्लेनेट जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब मुझे टेबल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ अगर मेरे पास डिग्रीज हैं तो वो मुझे टेबल में समझ नहीं आ रहा सर। जो टेबल 1 से 249 का टेबल है उसी की बात कर रहे हैं आप। सर ये जो ये जिसमें लिखा हुआ है, एक तरफ नक्षत्र लिखे हैं, एक तरफ एक नक्षत्र पति या नक्षत्र स्वामी लिखे हैं, फिर ओके। राशि डिग्री से डिग्री तक, ये वाला हाँ जी, चार्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही वाला चार्ट। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, मेरे पास भी है ये। हाँ, अब आप अब एक इसमें काम कहाँ करो, देखना है? अब आपने हम्म, निकाल लिया, ठीक है, अब आप सूर्य को देखो, जहां पर लिखा होगा कुंभ राशि का, जहां पर शुरुआत हुई है, ठीक है, वहां पर जाइए। और वहां पे हम्म, आपने देखना है कि कुंभ राशि के अंदर जो हम्म। है 18 डिग्री 21 मिनट कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है। उसके आगे देखो कि नक्षत्र कौन सा लिखा है। राहु। ठीक, राहु आ गया ना। राहु का। हाँ जी, हाँ। ठीक, शतभिषा मूल बस नक्षत्र। यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अभी हमने राहु का देखना है, अब आप राहु का देख के बताइए कि राहु का स्टार लॉर्ड कौन है। जैसे हमने सूर्य का देखा, उसके हिसाब से देख के बताइए कि वो किस प्रकार आएगा। राहु, बुध है सर। राहु का, राहु का बुध है। राहु का बुध है। आया बुध, ठीक है। तो अब बुध का देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भाव लिखे जाएंगे, मुझे आप बताइए। बुध कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। अब बुध तो बैठा तो ये 10वें भाव में है। तो पहले कॉलम में क्या लिखूं, 10वां भाव लिखूं। हाँ, 10वां भाव लिखो सर। ठीक है, सेकंड कॉलम में क्या आएगा। प्लैनेट हम्म, ऑक्यूपाइड। ओके, इधर आएगा 10। इधर आएगा 10। इधर 10 आएगा, और और पहले वाले में हाँ क्या जी, आएगा। स्टार लॉक लॉर्ड ऑक्यूपाइड, वो तो 12 ही आपने ऊपर लिखा है। प्लैनेट ऑक्यूपाइड, जो प्लैनेट जहाँ पर था। एक मिनट सर, मैंने जो रूल लिखे हैं ना, वो ये लिखा है कि ग्रहों का नक्षत्र स्वामी कौन है। वो राहु तो का हमारे पास नक्षत्र स्वामी राहु आ गया। बुध आ ठीक है। गया, ठीक है, बुध आ और वो गया। किस भाव में बैठा हुआ है, नक्षत्र ठीक है, स्वामी 10वें भाव में बैठे हैं। ओके, वही आएगा इधर फर्स्ट ठीक है, कॉलम में, वो आएगा। 10 आ उसके गया। बाद प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो भी 10वें में ही बैठा हुआ है। नहीं, राहु है ना प्लेनेट हमारे पास, तो राहु कहाँ पर है। राहु 12वें में बैठा है। अच्छा ठीक बिल्कुल, तो राहु के लिए हम यहाँ पर लिख है। देंगे 12। ठीक है, तो राहु के लिए हम ठीक यहाँ है। पर लिख देंगे 12। अब आप 12। देखिए स्टार लॉर्ड साइन प्लेसमेंट कहाँ पर है। राहु की प्लेसमेंट है 12। साइन प्लेसमेंट देखिए ना, जुपिटर देखना। जुपिटर है 5th हाउस की। मैम दोबारा नहीं, देखो। जुपिटर क्यों देखेंगे? मैम मोनिका मैम, जुपिटर। आप चुप हाँ रहिए जी। मैम, आप प्लीज चुप रहिए, तो उनको समझ स्टार नहीं लॉर्ड आएगी। की राशि देखनी है ना। हाँ जी। स्टार लॉर्ड, यहाँ पे राहु आया है, तो राहु की तो राशि होती नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताइए। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, सॉरी सॉरी। मैं जी, होगी। बुध, बुध है ना। तो बुध बिल्कुल, की राशि कहाँ पर है। हाँ जी, बुध की बिल्कुल, एक तो तीसरे भाव में है, और दोनों बतानी है ना। जी, और एक छठे में ओके, है। ठीक है, ये आएंगे क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, तीसरे भाव में बुध की हाँ राशि जी। और छठे भाव में। अब फोर्थ कॉलम में बताइए क्या आएगा। फोर्थ वाले में आएगा कि प्लैनेट की राशि किस भाव में। बुध की राशि, वो तो वही बताई है मैंने, तीसरे और छठे में। मैम यहाँ प्लेनेट कौन है। बुध। बुध क्यों होगा, नहीं नहीं, तो स्टार राहु। तो है। राहु। तो फिर अगेन उसी, वही कहाँ 12वां है, भाव आएगा। तो राहु की राशियां कहाँ 12वें पर में। हैं मैम। राहु की तो कोई राशि नहीं होती तो सर। ब्लैंक लिख दीजिए, ठीक है। इसको अभी टाइम लगेगा। हाँ जी, थोड़ा सा अब रिकवर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब कंफ्यूज हो केतु का जाएगा। बताइए मोनिका मैम। केतु की डिग्री है 170। वन ठीक है, सेवेंटी केतु सेवन छठे डिग्री भाव। हाँ। वन वन सेवेंटी सेवेंटी सेवन सेवन ट्वेंटी फाइव 2559। ठीक है। ओके, अब 11 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 5, 55। जी। मैम आप देखिए कि पहले देखिए कि इसकी केतु की डिग्री कितनी आई, 177 हमें मिली। 7। हाँ जी। ठीक है ना, और वन सिक्स्थ सेवेंटी भाव में सेवन बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए वो कितने हाउसेस पार कर चुका है, 5। 5। हाँ जी। ठीक है, तो 150 को माइनस कर दीजिए, 150 से। तो ट्वेंटी इसको। सेवन 150। 27 डिग्रीज 27 डिग्रीज 25 मिनट्स हमारे पास केतु की डिग्री आई। सबसे एक चीज देखिए आप, क्या चीज है
जितने जितने पार कर चुका है वो। बिल्कुल हाँ। देखना है। अब देखिए सिंपल सी एक चीज है। अब जैसे हमने राहु की कैलकुलेशन की, तो राहु की डिग्री और केतु की डिग्री सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ठीक दूसरे से सेवंथ में बैठे होते हैं, तो इनकी डिग्री सेम मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ठीक ग्रह की डिग्री राहु और केतु एक ही डिग्री पे चलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। ओके। अब केतु सर कन्या राशि में बैठा है। केतु कन्या राशि में है, ठीक है। कन्या में 27 डिग्री आ रही है मंगल के नक्षत्र में। आप चित्रा, आप न सॉरी। आप मैम एक चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखना है, अब ये बताइए। ठीक है, कन्या राशि है, अब कन्या राशि में आगे बढ़िए। पहला स्टेप मंगल। मंगल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी 27 डिग्री है, वो बैठा है हाँ जी। कन्या राशि के अंदर। तो हाँ कन्या जी। राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? आते हैं सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का। आपने हाँ बोला जी। कि इसका नक्षत्र स्वामी मंगल बना, क्योंकि हाँ 27 डिग्री जी। में है। और मंगल के सिर्फ और सिर्फ दो नक्षत्र हमें यहाँ पर मिलेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो केतु मंगल के नक्षत्र पे। अब मंगल की पोजीशन को देखिए कि मंगल हम्म, का क्या इसमें लिखना बारहवें चाहिए, हमें कौन सा भाव लिखना चाहिए? 12वें भाव में। 12वें भाव में, ठीक है। हाँ जी। अब और देखिए। हाँ केतु जी, का प्लेसमेंट देखनी है अब हमने। ठीक है। केतु बैठा 6th भाव में सर। छठे भाव में है। ठीक। ओके। अब इसके तो बाद में मैंने ये देखना कि मंगल के कौन कौन राशियां कहाँ कहाँ है। एक तो हाँ जी, लगन में है और एक 8वें भाव में है। फर्स्ट और एक लिख देंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 1 और 8। हाँ जी। केतु के कोई राशि नहीं होती इसलिए ये ब्लैंक होगा। ग्रेट। फोर्थ ठीक है, वाला। तो इस तरह से देखना है। चलिए एक एक प्लेनेट और ले लेते हैं हम। अब हाँ जी। अभिलाष मैम आप बताइए जुपिटर का। जुपिटर जुपिटर भी की, तीन राशियां, हाँ तीन है जुपिटर, उसी पार कर। बिल्कुल। तो जुपिटर की डिग्री है 126, 3 राशि पार कर चुका है। उसकी डिग्री, इसका मतलब आई 6 डिग्री 8 मिनट और 21 सेकंड। ठीक है, हाँ तो जी। जुपिटर की ये डिग्री है 6 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट और 21 सेकंड। चलिए बताइए इसका मैम कहाँ पर है, किसके नक्षत्र में है, क्या रहेगा? हालांकि आप इसमें टेबल में देख सकते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन जी। सिर्फ एक कैलकुलेशन कीजिए, आप देखने की कोशिश कीजिए उस 1 to 249 वाले टेबल के अंदर आपको क्या मिलता है। गुरु केतु के नक्षत्र में है सर। ओके, ठीक है, तो और ये केतु कहाँ? बैठा है केतु छठे में है। ओके, कंफर्म है आप कि वो केतु के नक्षत्र में है? हाँ जी सर। गुरु वक्री होके ठीक है। केतु के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, केतु के नक्षत्र में है, तो क्या लिखें हम पहले कॉलम के अंदर अपने? 6 नंबर लिखो सर, वो कहाँ पे बैठा चलिए 6 नंबर आ गया। उसके बाद देखिए, है? 5वें भाव में बैठा है सर। गुरु खुद 5वें भाव में बैठा हुआ है। हाँ जी। ठीक है। केपी। हाँ जी, आगे बोलिए, थर्ड कॉलम का। 4थे भाव में बैठा, सॉरी। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि आपको पता है या नहीं। ऊपर वाली देख ली। चलिए ठीक है। ओके, थर्ड कॉलम में बताइए। स्टार लॉर्ड आया हमारा केतु, उसकी राशि तो कोई नहीं है सर। जोर से बोलिए मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो स्टार लॉर्ड हमारा केतु आया तो उसकी राशि तो कोई नहीं। ठीक है, आगे। के, हमने जुपिटर की देखी है ना, वो जी चौथी में है। चंद्र की राशि में 4 नंबर लिखेंगे सर। मैम, कॉलम क्या कह रहा है आपको, क्या करना है हमने? हमने क्या देखना है यहाँ पे? प्लैनेट की राशि किस भाव में है? हाँ चौथे में जी, ही तो है। दोबारा देखिए, प्लेनेट प्लैनेट कौन? की राशि। प्लेनेट कौन है? अब यहाँ पे किसकी? जुपिटर की लेनी है ना सर। हाँ जी, जुपिटर की राशियां कौन सी होती हैं? राशि एक है इसकी, हाँ सर, एक है इसकी 12वें भाव में और एक है 9वें भाव में। नौ। 9 और 12। 9 और 12 हमने प्लेनेट की राशियां देखनी है, तो वो 9 और 12 है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। तो हमने यहाँ देखा 9 और 12, तो हमारे पास प्लेनेट प्लेनेट की प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, उसके साइन कहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमें ग्रहों के कार्येश भाव बनाए जाते हैं। देखिए, पिछले जो क्लास में था हमने सीखा भाव के कार्येश ग्रह निकालना। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भाव का विश्लेषण यानी कि एनालाइज करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि पहले भाव से हमें कौन कौन से
जो ग्रह हैं कौन से भाव को वो, कौन से ग्रह एक्टिव कर रहे हैं पहले भाव को, या ये बोल सकते हैं कि पहला भाव कौन कौन से ग्रहों को सिग्निफाई करता है। इस चार्ट से हमें पता लगता है, ये जो ग्रहों के कार्येश भाव वाला चार्ट है, इसके अंदर कई बार जो हाउसेज हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट क्यों आते हैं? पर यहाँ पे एक चीज भी मुझे समझ आई कि हमने ये क्यों देखा कि ये इतनी राशि पार कर चुका है और इसकी इतनी डिग्री आ रही है। मैम वो सिर्फ तो एक लिखा ही हुआ है वहां पर। सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए, जैसे मैंने हाँ आपको जी। पहले ये समझा दिया था कि हम हाँ अगर जी। देखेंगे केपी चार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर देखेंगे तो इस तरह से ही डिग्री लिखी आएगी। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिंपल एक डिग्री मेंशन करते हैं, 10 डिग्री या 15 डिग्री। पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमें जो डिग्रीज मिली हैं वो 30 से मल्टीप्लाई करके मिली हैं। सिंपल एक अच्छा कैलकुलेशन वैसे ही देखना किया चाह है। रहा था, आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो गई इस चक्कर में। ठीक है, और ठीक है। आपको ये भी बता दिया कि अगर जो भी माइनस करके डिग्रीज आएंगी, आपने उस हम्म। केपी टेबल का यानी कि सब लोड वाले टेबल का यूज करके उसको कैसे देखना है कि वो कौन से ग्रह के नक्षत्र में है। सिंपल, ठीक है। आपकी ये रिवीजन हो गई है। ठीक है, आपको अब थोड़ा पीछे जाने की देखने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आपने देखा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने सब लोड वाले टेबल में कैसे देखना है। दूसरा, यहाँ हम्म। पर पिछले वाले टेबल से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए दोनों टेबल देखने की जरूरत पड़ती है जब आप केपी से एनालाइज कर रहे होते हो किसी भी भाव को या ग्रह को। ठीक है, जब आप देखेंगे कि राहु की दशा चल रही है, तो आप राहु की दशा में जाकर के देखेंगे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पे कौन से भाव एक्टिव हैं। सबसे पहला जो ये लेवल है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इस भाव के फल बड़ी स्ट्रांगली मिलेंगे। पहले लेवल के कोई भी ग्रह के अंदर जो भी भाव एक्टिव है ना, उस भाव के रिजल्ट सबसे पहले ग्रह देगा। क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। उसके बाद जो फल मिलेगा इसके मिलेंगे, उसके बाद इसके मिलेंगे, फिर इसके मिलेंगे, सॉरी उल्टा कर दीजिए, उसके बाद इसके फल, फिर इसके फल, फिर लास्ट में इस फोर्थ वाले कॉलम के फल, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, इस लेवल पे ग्रह रिजल्ट देता है। अपने नक्षत्र स्वामी के पहले देगा, अपने भाव के या अपने राशियों के फल बाद में देगा जहां उसकी राशियां पड़ी हैं। सिंपल, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है, इस तरह से आपने इसको देखना है। क्लियर है आपको? हाँ हाँ जी। जी। ओके।